नमस्कार, स्वागत है आपका अर्पिता ऑनलाइन एग्जाम में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2027 का फॉर्म कब आएगा, इस परीक्षा को कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं और इसमें पास करने पर क्या मिलता है और इसका सिलेबस क्या होता है। तो पूरा जानकारी आपको देंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, जो स्टूडेंट बिहार से हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो अभी क्लास 6 से लेकर के 12 तक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी स्कूल के भी बच्चे भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे भर सकते हैं, नवोदय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ये सभी के लिए है। और इसका जो फॉर्म आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि 2024 की बात करें तो 5 अक्टूबर को इसका फॉर्म आया था और 30 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा गया था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है, अक्टूबर में आता है, ठीक है। फॉर्म कब आएगा, अक्टूबर में। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका होता है 30 नवंबर या 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होता है, यानी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में या जो दिसंबर होता है उसका पहला सप्ताह में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो फॉर्म कब आएगा, अक्टूबर में फॉर्म आएगा। इसमें फॉर्म भरने में सिर्फ स्कूल का जो परिचय पत्र होता है वो लगता है। अगर आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड है तो उससे हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉर्म भरते समय यहाँ पर एक जो है वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया जाता है, उसको आप डाउनलोड करके उसको भर के स्कूल से साइन करा करके दे सकते हैं, तो उससे भी हो जाता है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। तो फॉर्म आता है अक्टूबर में, एग्ज़ाम होगा नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। इतना पता चल गया आपको। क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है परीक्षा देने का, ठीक है, क्या मिलेगा। क्योंकि अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आप फिर परीक्षा क्यों देंगे। तो फ़ायदा की बात करें तो पहला फ़ायदा, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। कैसा एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, अगर आप इस परीक्षा को देते हैं तो ये आपको सीखने को मिलता है कि आखिर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। क्योंकि आगे चल के आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस परीक्षा में क्या होता है कि आपको मोबाइल लेकर के जाना होगा या लैपटॉप लेकर के जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप लेके जा सकते हैं, नहीं है तो मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। और आपको मोबाइल पर ही क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें जो सही आंसर होगा उसमें आपको चुनना होगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आप सीखते हैं। दूसरा फ़ायदा की बात करें तो इसमें टॉप 10 को पुरस्कार भी दिया जाता है। इसमें 2 परीक्षा है। देखिए, एक रामानुजन वाला जो है ये मैथ का परीक्षा है, गणित का, ठीक है, और एक होता है साइंस का, ठीक है। 2 परीक्षा होता है इसमें। सीवी रमन वाला केस का होता है साइंस का। तो दोनों परीक्षा अलग अलग है, होता एक ही दिन है। आप दोनों परीक्षा दे सकते हैं और दोनों में पास करेंगे तो दोनों में प्राइज मिलता है, ठीक है। तो 2 परीक्षा है। तो गणित का परीक्षा में 25 प्रश्न गणित से पूछता है, साइंस के परीक्षा में 25 प्रश्न साइंस से पूछता है। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 4 विकल्प वाला प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसी क्लास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अच्छा है, ठीक है। दोनों में पास करने पे दोनों में प्राइज मिलेगा। पास इसमें टॉप 10 चुना जाता है, ठीक है। हर ज़िला में टॉप 10 चुना जाता है। तो जैसे क्लास 6 है, आपने मैथ वाला परीक्षा दिया, ठीक है, तो इसमें क्लास 6 में टॉप 10 स्टूडेंट को चुना जाएगा। फिर 7th में भी टॉप 10 को, 8 में भी, इस तरह से सब क्लास में चुना जाता है। फिर साइंस का दिया है तो साइंस में भी इसी तरह से टॉप 10 स्टूडेंट को हर ज़िला में चुना जाता है, हर क्लास में से। और उसको जो स्टूडेंट 3rd रैंक से लेकर 10th रैंक तक रहते हैं उसको ज़िला में बुला करके प्राइज़ दिया जाता है। और जो पहला दूसरा रैंक पे होते हैं तो हर क्लास से, तो उसको पटना बुला करके वहाँ पुरस्कृत किया जाता है। जो टॉपर होते हैं, स्टेट टॉपर, उसको लैपटॉप दिया जाता है, बाकी स्टूडेंट को कैश प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट, मेडल, ये सब दिया जाता है। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैपटॉप जीत सकते हैं। कैश प्राइज़ 5,000, 10,000, इस तरह से 6,000
4,000 3,000 ऐसे करके कैश प्राइज़ भी मिलता है। तो आप परीक्षा देने के लिए सीखते हैं और अगर आप अच्छा करते हैं तो पुरस्कार भी आपको दिया जाता है। तो ये फ़ायदा है और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। तो अगर आप चाहें तो इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। साथ ही एक फ़ायदा और होता है, जो स्टूडेंट पास करते हैं तो जैसे ज़िला बुलाया जाता है, तो वहाँ पर ज़िला में जैसे कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसमें घूमने का मौका मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा होता है, वहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होता है, लैब कैसा होता है, सारा कुछ वहाँ पर दिखाया जाता है उन बच्चों को जो वहाँ पर पास करने के बाद जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पटना ज्ञान भवन में बुलाया जाता है, वहाँ पे भी सब कुछ आपको जो है दिखाया जाता है। तो ये चीज़ देखने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल 25 प्रश्न मात्र पूछता है, तो इस परीक्षा को देना चाहिए। इसका सेंटर भी आपके ज़िला में ही होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। ठीक है, तो इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है तो उस पर हम जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पे आप लोग जुड़े रहेंगे। फॉर्म आएगा तो वीडियो बना करके आपको जानकारी देंगे। फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे, मोबाइल से भर सकते हैं, कोई भी खर्च नहीं है ना। 5 मिनट में आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं मांगा जाता है। और फॉर्म भर के एक दिन आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है और पास करते हैं तो आप पुरस्कार भी पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है बिहार के स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।